वेलकम बैक टू बायोकेयर क्लासेज। मैं हूँ ऋचा श्रीवास्तव। मैं आपका क्लास 9 का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, जैसे सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल की डिस्कवरी किसने किया था, सेल किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। सेल ऑर्गेनल्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ, 2-3 ही टॉपिक और बचे हुए हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो गोल्गी एपरेटस है। गोल्गी एपरेटस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्गी एपरेटस को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे इसे गोल्गी बॉडीज के नाम से भी जानते हैं, या इसे डिप्टियोसोम भी कहा जाता है। डिप्टियोसोम इसे स्पेशली प्लांट सेल में बोलते हैं। प्लांट सेल में इसे गोल्गी बॉडीज ना बोल करके इसे डिप्टियोसोम ही बोला जाता है। ठीक है। एनिमल सेल में ये नॉर्मल गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अगर प्लांट सेल में क्वेश्चन पूछेगा तो वो डिप्टियोसोम के नाम से पूछेगा, और अगर गोल्गी बॉडीज के नाम से पूछा है तो यानी कि वो एनिमल सेल में गोल्गी बॉडीज के नाम से एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो जो गोल्गी बॉडीज है उसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने किया था। कैमिलो गोल्गी ने 1898 में इसकी डिस्कवरी किया, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज रखा गया। ये गोल्गी बॉडी जो है वो न्यूक्लियस के पास स्टेन्ड मटेरियल के फॉर्म में, कलेक्टेड फॉर्म में अरेंज होते हैं, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच फॉर्म में पाए जाते हैं। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज में डिफरेंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए कि इसके स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है, तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में सिस्टर्नी पाया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका। इसके अलावा ये जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा वेसाइकिल और ट्यूबुल से मिलकर के बना हुआ है, सेम उसी तरीके से सिस्टर्नी, वेसाइकिल एंड ट्यूबुल से मिलकर के गोल्गी बॉडीज भी बना हुआ है। ठीक है। सिस्टर्नी जो है वो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, और ये दो फेजेस में पाए जाते हैं। एक होता है सिस फेज और दूसरा होता है ट्रांस फेज। ठीक है। सिस फेज और ट्रांस फेज, ये दो फेजेस इसके पाए जाते हैं। सिस फेज जो है इसे कॉन्वेक्स सिस भी कहा जाता है, और ट्रांस फेज जो है उसे कॉनकेव सिस और मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो सिस्टर्नी होता है वो दो फेजेस में पाया जाता है। अब ये दो फेजेस क्या हैं? तो फेजेस देख लीजिए, ये एक स्ट्रक्चर आपको यूं इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और एक स्ट्रक्चर जो है वो इस फॉर्म में, यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये दो स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ स्टैक्स ऐसे होते हैं जो कि कॉनकेव फॉर्म में होते हैं, और कुछ स्टैक्स ऐसे होते हैं जो कि कॉन्वेक्स फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे स्टैक्स या ऐसे सिस जो कि किस फॉर्म में दिखाई देंगे? कॉन्वेक्स फॉर्म में, उसे क्या बोलेंगे? सिस फेज। और ऐसे फेज जो कि या ऐसे स्टैक जो कि किस फॉर्म में? कॉनकेव फॉर्म में दिखाई देंगे, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? ट्रांस फेज। ठीक है। तो इस तरीके से दो फेजेस में ये पाए जाते हैं। तो जो फेज इनका न्यूक्लियस की तरफ होता है उसे बोलते हैं हम सिस फेज, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है ये एक तरीके से कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, और ये किधर की तरफ पाया जाएगा? न्यूक्लियस की तरफ। और जो ट्रांस फेज होता है, यानी कि जो कॉनकेव फेज होता है, वो किधर पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में। इस तरीके से जो सिस्टर्नी होता है वो दो फेजेस में पाया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने किया था 1898 में, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपरेटस रखा गया। ठीक है। प्लांट सेल में इसे गोल्गी बॉडीज ना बोल करके क्या बोलते हैं? डिप्टियोसोम बोला जाता है। ठीक है। प्लांट सेल के लिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो डिप्टियोसोम के नाम से ही पूछेगा, या ऑप्शन में दे देता है कि प्लांट सेल में गोल्गी बॉडीज किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें ऑप्शन 1 दिया रहेगा डिप्टियोसोम, तो वो आपको टिक करना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये गोल्गी एपरेटस हो गया।
अब गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या है, ये स्पेशली इसका फंक्शन जो होता है वो पैकेजिंग मटेरियल को या तो सेल के अंदर ही अलग अलग रीजन में पहुंचाना है या सेल के बाहर भी ये किसी मटेरियल को पहुंचाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मतलब इसका भी मेन फंक्शन क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, ये सेल के अंदर भी जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है उन तक मटेरियल को पहुंचाएगा या फिर सेल के बाहर भी अगर कहीं किसी चीज की जरूरत है हमारी बॉडी को तो वहां भी ये लेकर के ये उस मटेरियल को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, दूसरा मेन फंक्शन इसका है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये आपको सारी बुक्स में नहीं मिलेगा, ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन हो गया, यानी कि पहला मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा मेन फंक्शन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करना। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा आई होप। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने किया था, कैमिलो गोल्गी ने 1898 में। इन्हीं के नाम पर इसका क्या नाम रख दिया गया, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज। ठीक है, ये गोल्गी बॉडीज का स्ट्रक्चर जब देखा जाता है तो ये 3 स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ है, सिस्टर्नी, वेसिकल एंड ट्यूबुल्स। ठीक है, इसका मेन स्ट्रक्चर जो है वो सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी क्या करता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है या डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये, और ये पैरेलली अरेंज होते हैं, यानी कि स्टैक के फॉर्म में अरेंज होते हैं एक के ऊपर एक, और ये 2 फेजेस में पाए जाते हैं। पहला फेज क्या है, सिस फेज, और दूसरा फेज क्या है, ट्रांस फेज। सिस फेज जो है उसे कॉन्वेक्स फेज भी कहते हैं या कॉन्वेक्स फॉर्म में ये दिखाई देता है, इसीलिए इसे कॉन्वेक्स फेज कहते हैं। और दूसरा फेज क्या है, ट्रांस फेज, इसे कॉन्केव फेज कहते हैं या इसे मैच्योरिंग फेज भी बोला जाता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस के पास दिखेगा गोल्गी एपरेटस का, वो कौन सा फेज होगा, सिस फेज, और जो स्ट्रक्चर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ दिखेगा वो कौन सा फेज होगा, ट्रांस फेज। ठीक है, यही इसके पहचानने का तरीका है। ठीक है, और दूसरा पहचानने का तरीका है कॉन्केव और कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या हो गया, पहला फंक्शन क्या है, ये जो पैकेजिंग मटेरियल होता है उसे या तो सेल के अंदर बहुत सारी जगहों पर पहुंचाने का काम करता है या सेल के बाहर भी अगर किसी भी मटेरियल की जरूरत है जो कि हमारे सेल में बना हुआ है तो उसको पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल को पहुंचाने का काम करेगा यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और दूसरा ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये इतना हो गया गोल्गी एपरेटस। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।